NA129 की ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है और इस तो हम खान साहब के नाम पे ही मांग रहे हैं ठीक है। क्योंकि ये पार्टी भी खान साहब की है, ये हल्का भी खान साहब का, और जैसे हमारी रैलीज़ पे पाबंदी है, हमारे जलसों पे पाबंदी है। जिधर हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग हो अगले दिन वो बंदे गायब हो जाते हैं। तो जिधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ात की बात आती है, इमरान खान साहब की बात आती है, उधर सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है। और ये 23 तारीख को पैगाम जो है ये मेरी ज़ात का इलेक्शन नहीं है, ये अरसलान ज़हीर का या मियां नुमान का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इमरान खान बामुकाबला इन चोरों डाकुओं का तो है। यहाँ पे खान साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में मेरे ख्याल में 8% से भी ज़्यादा है। 2018 में हमाद साहब जीते थे, 2023-24 में मियां साहब जीते थे और इंशाअल्लाह 2025 में हम ये सीट जीत के इमरान खान साहब को डियाला में गिफ्ट करेंगे। NA129 की ज़मीनी इंतखाबात की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्टिफाइड उम्मीदवार इंतखाबी निशानदीदा चौधरी अरसलान अहमद साहब के साथ। क्योंकि सर्टिफाइड मैं इस वजह से कह रहा हूँ तो एक और भी कैंडिडेट बाज़ इलेक्शन लड़े हैं ना, तो इस वजह से तो चौधरी अरसलान साहब इनका इंतखाबी निशानदीदा है, बहुत बिजी हैं। इनका हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमें एक टाइम दिया। हम इनको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, सिर्फ इनका मंशूर जानेंगे, ये क्या मंशूर लेके आए हैं और ये पब्लिक को क्या मौजूद दे रहे हैं, क्या नया नारा दे रहे हैं, वो इनसे जाने। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहसान भाई कैसे हैं आप? बहुत मसरूफियत वाले दिन चल रहे हैं आपके, एक दिन बाद कल इलेक्शन है और आपकी मेहरबानी है कि आपने दफ्तर में टाइम। भाईजान क्या क्या के वोट मांग रहे हैं लोगों को? देखें, वोट तो हम खान साहब के नाम पे ही मांग रहे हैं ठीक है। क्योंकि ये पार्टी भी खान साहब की है, ये हल्का भी खान साहब का, और जैसे आप जानते हैं कि ये 2018 में मियां अजहर साहब मादूद साहब जीते, 2024 में मियां अजहर साहब जीते और इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को हम ये सीट दोबारा जीतेंगे। ठीक है जी, ठीक। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको जब आप हल्के में जाके डोर टू डोर कैंपेन करते हैं? लोगों की तरफ से क्या चीज़ें सुनने को मिल रही है? क्योंकि आपका वोटर डरा भी हुआ है, सहमा भी हुआ है, तो क्या मोटिवेशन आप ऐसी बातें करते हैं उनके साथ कि लोग आपके साथ चलने को तैयार हो गए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि हमें पब्लिसिटी नहीं करने दी जा रही। अच्छा। हमारी रैलीज़ पे पाबंदी है, हमारे जलसों पे पाबंदी है। जिधर हमारी कॉर्पोरेट मीटिंग हो अगले दिन वो बंदे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक उनको है। अंदर कर दिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। तो यही वजह है कि पीटीआई का जो वोटर है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, उसके अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है और इसी गम और गुस्से को वो वोट के जरिए अपनी आवाज़ बनेंगे, हमारी आवाज़ बनेंगे और खान साहब को 23 तारीख को। अरसलान भाई, मैं पिछले 2-3 दिन से इस हल्के में NA129 में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ यूनिट में सर्वे कर रहा हूँ। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इस इलेक्शन, ये जो आपका NA129 का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में तरीके साहब में ग्रुप बंदी नहीं है। जी देखिए, कौन सा दम किया आपने? नहीं काम नहीं किया। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे के सारे खान साहब के सपोर्टर हैं, खान साहब से प्यार करने वाले हैं। तो जिधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ात की बात आती है, इमरान खान साहब की बात आती है, उधर सब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ग्रुपिंग तो हर पार्टी में होती जी। है, लेकिन अब जिस तरह आपने बात की कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला यही सबसे बड़ी वजह होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के में दोबारा इलेक्शन करें। दोबारा एक, क्योंकि हमने हमाद साहब का भी इलेक्शन देखा और मियां अजहर साहब का भी इलेक्शन यहाँ पे हमने देखा, हम कवरेज करते रहे, बहुत सारी ग्रुपिंग हमें आपके भी इलम में। लेकिन इस दफ़ा हमने जिनसे भी बात किया ना, उन्होंने आपके हक़ में आवाज़ दी है कि हम चौधरी अरसलान के साथ खड़े हैं। तो मैं क्या चौधरी साहब से पूछ लें कि उन्होंने कौन सा तवीज़ और कौन सा दम किया लोगों को? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जितने भी पीटीआई के स्टेक होल्डर्स हैं, वर्कर्स हैं इस हल्के में, उन सब ने टफ टाइम देखा है। बिल्कुल ऐसे ही। और यही रीज़न है कि उनके पास एक होप है कि जी हम जो इस मुल्क में करंटली हो रहा है, जो वर्करों के साथ ग्रास रूट लेवल तक हो रहा है, तो वो यही समझते हैं कि हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इस बाई इलेक्शन में खान साहब की आवाज़ बने और भरपूर तरीके से वोट कास्ट करें। अरसलान भाई, आपको पता है कि आपकी जमात अपोजिशन में जी। आप यहाँ से मुंतखब होते हैं, आप जीत जाते हैं, आप असम्बली में हल्फ उठा लेते हैं, इस इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनको कैसे हल करेंगे? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन में, और अपोजिशन का जो इन्होंने हाल किया ये तो शायद हमें इंडिया का समझते हैं। तो मसाइल तो ये है कि सबसे पहले तो हमने अपना जो हक है और जो हमने अपनी आवाज़ उठानी वो खान साहब की रिहाई के लिए उठानी, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल ठीक है। और इसी वजह से लोग जो है वो 23 तारीख का वेट कर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है। और ये 23 तारीख को पैगाम जो है ये मेरी ज़ात का इलेक्शन नहीं है, ये अरसलान ज़हीर का या मियां नुमान का इलेक्शन नहीं, बल्कि ये इमरान खान बामुकाबला इन चोरों डाकुओं का है। अच्छा। और यही वजह होगी, आप देखेंगे कि लोग निकलेंगे, भरपूर तादाद से निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला ये सीट जीत कर हम पूरे पाकिस्तान में मैसेज देंगे कि ये लाहौर शहर पहले भी इमरान खान का था, आज भी, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी रहेगा। और ये हल्का वापस इमरान खान साहब को जितवा के जो है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे,
जुबान से दियाम है कि हमाद साहब ने मैनेज कर लिया ये इलेक्शन किया नुमान साहब के साथ? नहीं ऐसे तो देखिए, अगर मैनेज करना होता तो वो इलेक्शन से पहले करते। जितनी सख्तियाँ, जितने मसाइल उन्होंने बर्दाश्त किए, शायद ही इस पार्टी में किसी और ने किए। और ये इसका आप भी गवाह हैं, हर बंदा यहाँ पे गवाह है कि हमारे साहब की इस पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानी है, और उनका सबसे बड़ा गुनाह यही था कि वो खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में, और अभी भी खड़े हैं और आगे भी इंशाल्लाह आप उनके साथ हैं। किसान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इतवार वाले दिन कामयाबी अता करे। फारूक जवेद मून साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंबर सूबाई असम्बली हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं अरसलान भाई साहब के साथ। मैं सोशल मीडिया पे हम लोग देख भी रहे हैं, मीडिया पे भी बहुत सारी कवरेज देख रहे हैं। भाईजान कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? सर कैंपेन बहुत अच्छी है। अच्छा। और यहाँ पे जहाँ भी गए हैं हमें वोट खान साहब का मिला है, और लोग कहते हैं कि आपको ज़रूरत भी नहीं आने की नहीं है, वोट हमने खान साहब को ही देना है। क्योंकि आपका हल्का और इस हल्के में बहुत फर्क है। इस हल्के में कुछ बन पार की आबादी भी है, वहाँ पे लोगों की हल्के की डायमेंशन फर्क होती जी। है, इस हल्के की डायमेंशन फर्क है, मेरी हल्की थोड़ी फर्क जी। है, लेकिन यहाँ पे खान साहब की मोहब्बत लोगों के दिलों में मेरे ख्याल में 8% से भी ज़्यादा है। फारूक भाई सबसे ज्यादा शिकायत क्या सुनने को मिली पार्टी के लिए कि आपकी पार्टी ने ये किया, आपके उहदेदार की तरफ से ये शिकायत? बहुत सारी शिकायत चल रही है, ग्रुप बंदी चल रही है, मीम्स चल रही है पार्टी के लिए। पार्टी गुजर रही है, किसी वर्कर को किसी लीडर से कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल ठीक है। शिकायत तब होती है जब हालात नॉर्मल हो। ठीक 9 है। मई से लेके आज तक नॉर्मल हालात में हमारी पीटीए आई नहीं। बिल्कुल। अगर नॉर्मल हालात होते हैं तो गिले शिकवे भी होते हैं। इन हालात में आपको पता लोगों पर्चे हैं, मुझ पे पर्चे हैं, अभी रिसेंटली बच्चाखोरी का पर्चा मुझ पर डाल हाँ, दिया है, बिल्कुल लोगों को मिला। हाँ, बिल्कुल। इस तरह ना हर बंदे पर्चे हैं, जो हमारे कारकुन है कोई प्रोटेस्ट है उस सब पे पर्चे हो जाते हैं। इसलिए भी अब हर बंदा खान साहब की मोहब्बत में पहले से ज्यादा पुरजोश लगा हुआ है। क्योंकि डर होता था ना, पर्चों का डर होता था। 9 मई जो पता नहीं पर्चा क्या हो जाएगा, इन्होंने ऐसा साफ किया है कि वो बंदे खुद कह देते हैं कर दे एक और कर दे। 23 नवंबर का दिन आपकी फतह का दिन होगा या रनर अप होंगे? नहीं सर, अगर अपने ये 2018 में हमाद साहब जीते थे, 2023-24 में मियां साहब जीते थे, और इंशाअल्लाह 2025 में हम ये सीट जीत के इमरान खान साहब को डियाला में गिफ्ट करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ सर, है इंशाअल्लाह। और हमारी बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके साथ है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आए। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। आप शबीर साहब मेरे जिगर, मेरे दोस्त, आप सब आप 2018 से पहले के जी 2007 से सर इस हल्के में जी कैंपेन कर रहे हैं। आपने हमाद साहब की कैंपेन की, आपने मियां अजहर साहब की कैंपेन की, उससे पहले आप बहुत इलेक्शन 2013 से हम आपको देख रहे हैं। इस दफा क्या मुनफरिद होने वाला है इस हल्के में जो आपको लगता है जो पिछली चीजों में नहीं कर सके आप? सर इस दफा जो सा ना ये जो मुश्तरका हमारे पास ये जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये उनको सरप्राइज जाएगा यहाँ से, बिग सरप्राइज है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखें 2024 के इलेक्शन में ना जो जितना माहौल 2024 में खराब था ना, इतना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 2024 में हमारे कैंडिडेट को हमारे पोस्टर नहीं थे, फ्लैक्सें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पोलिंग एजेंट नहीं हमें बैठने दिए जा रहे थे, हमारे वर्कर्स को पकड़ा जा रहा था, तो और नया 9 मई का प्रेशर था वर्कर के ऊपर, उसके बावजूद लोगों ने वोट कास्ट किया। अब तो फिर भी माहौल जो सा थोड़ा दोस्त साथ है, कंफर्टेबल है, बस वो जो बाकी वो जो हरकतों से तो बाज आते नहीं है कि फ्लैक्सिंग आप कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल है वो। इसे कैंपेन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तंगी, कुछ इस तरह की मसला? देखिए प्रॉब्लम तो आती है ना, हमारे वर्कर जो से ना यूज टू हो गए। अच्छा। अब हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। आप डरते नहीं हैं? नहीं, अब नहीं डरते। अच्छा। वो क्योंकि इन्होंने खुद हमें इस नेहज पे ले आए हमें कि यार नहीं जो मतलब पहलवान होता है ना, लड़ के 2-4 बजे डिगता है, 3-4 चपेड़ा पैंदी। शबीर भाई ये जो सवाल है ना, ये मैं एक वर्कर से ही पूछ सकता हूँ क्योंकि लीडरशिप जो है ना इसका गोलमोल जवाब दे देती है। जी वर्कर्स वो कह रहे हैं वो अब उसका डर खत्म हो गया हुआ, लेकिन जो आपकी लीडरशिप है वो तो अभी भी डरी सहमी बैठी हुई है, इसकी क्या वजह है? सर डरी सहमी देखे, हमेशा इस वर्कर को लीडर नहीं करना होता, तो उसकी सेफ्टी पहले है। अगर आपका जर्नल, आपका कैप्टन वही सबसे पहले आपका हलाक हो तो पीछे फौज ने क्या लड़ना है? आपको लगता है कि वो सर वो कायम है, हमारे लीडर कायम है अपनी खान साहब बैठे हैं। और हमारे आपको बता इस वक्त ये जो देख रहे हैं ना, ये किसी के पीछे नहीं है। ये अगर हम कहें ना कि ये मियां माद की मोहब्बत में है, अरसलान की मोहब्बत में है,
या XYZ हमारे किसी लीडर की मोहब्बत नहीं सर, ये इमरान खान की मोहब्बत में है। इमरान खान और इवन जो हमास साहब ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं या अरसलान साहब की कुर्बानी, ये कुर्बानी है जो अरसलान साहब दे रहे हैं, ये कुर्बानी, ये भी इवन खान साहब की मोहब्बत में दे रहे हैं, ये किसी दूसरे तीसरे की मोहब्बत में दे रहे हैं। और खान की मोहब्बत जो है ना वो सर चढ़ के बोल रही है इस वक्त। और ये जो फ्लैक्स उतार के समझते हैं कि हम कर रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके चीज़ें है ना ये दिल पे छप चुकी है। शबीर भाई, गीजर को इंशाल्लाह ताला ये आपके बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हमने बल्ले से मारा था, इस दफा गीजर से मारेंगे।